हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास से। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जो पीछे के क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। 8th क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। सो इस तरह से आपको एक डायग्राम दी है यहाँ पर क्या है कि इस सर्कल के बाहर इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है। सो सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है कि इस तरह से वो सर्कल को चारों तरफ से ऐसे टच कर करके उसकी चारों साइड्स बनेंगी क्वाड्रिलेटरल की। एंड आपने प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब जो अपोजिट साइड्स है ना क्वाड्रिलेटरल की, उनका जो सम है वो आपस में इक्वल है। AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस D है। सो ये आपने प्रूव करना है। ओके, सो यहाँ पर ना आपकी जो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, सर्कल के बाहर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। इस चीज़ का यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर देखो ये सर्कल है, पॉइंट ABCD ये चारों ही एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं सर्कल के लिए। अब यहाँ पर देखो B पॉइंट से इस तरह से BP एंड BQ ड्रॉ किए गए हैं। ये क्या है, टेंजेंट्स है। यहाँ पर देखो ये P पॉइंट पर टच कर रहा है एंड ये यहाँ पर Q पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा तो P भी और कहीं पर भी सर्कल को टच नहीं कर रहा। सो ये टेंजेंट हो गया, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, Q भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनकी लेंथ इक्वल होगी। कौन सी थ्योरम है ये, हमारी थ्योरम 10.2। सिमिलरली यहाँ पर देखो, दिस इज पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। यहाँ से AP एंड AS ये भी क्या है, टेंजेंट्स हैं। सिमिलर वे में AP एंड AS एक एक पॉइंट के ऊपर ये सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ले लो, आप D पॉइंट ले लो, DR एंड DS ये भी टेंजेंट्स हो गए, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड C पॉइंट से CR एंड CQ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन सभी के लिए सेम है, थ्योरम 10.2 वाला। सो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, सबके लिए लिख लेंगे एंड फिर कॉमन रीजन यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे, सो यहाँ पर हमने लिख लिया BP इज इक्वल टू BQ, यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS, DR यहाँ पर DR इज इक्वल टू DS, CR इज इक्वल टू CQ। सभी के लिए रीजन सेम है, कॉमन है। सो थ्योरम 10.2 की आपने स्टेटमेंट लिखनी है, द लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। अब आपने इन चारों को कर देना है ऐड। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4। सो BP प्लस AP प्लस DR प्लस CR इक्वल्स टू BQ प्लस AS प्लस DS प्लस CQ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो BP एंड AP मिलके बना देंगे AB यहाँ पर, तो इसको हम लिख देते हैं AB। देन DR CR मिलके क्या बन जाएगा, CD। सो यहाँ पर लिख दो CD इक्वल्स टू, इधर देखो BQ यहाँ पर है, BQ एंड CQ, BQ यहाँ पर एंड CQ ये मिलके बना देंगे BC, प्लस इधर है AS प्लस DS, AS एंड DS मिलके क्या बना देंगे, AD। ओके, एंड यही तो हमने प्रूव करना था, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ पर ना आपने एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ना आप थोड़ा सा आइडिया लेके चलो कि AB कैसे बन रहा है, BP प्लस AP। सो यहाँ पर जब आपने लिखना है ना, तो आप ध्यान में रखो कि BP AP एक ही साइड पर आए। ओके, क्योंकि देखो ना ये आपस में इक्वल है। आप AS को पहले भी लिख सकते हो, AP को बाद में भी लिख सकते हो। ओके, ये तो आपकी चॉइस है। सो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में आपने क्या रखना है कि जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपकी ये चीज़ बन जाए जो क्वेश्चन में पूछी है उन्होंने। सो BP एंड AP इनको एक साइड पर रख लो। इसी तरह से इधर देखो AS DS ये एक साइड पर आएंगे, तभी तो AD बनेगा ना इनको ऐड करके। सो AS DS देख लो आपने कहाँ पर लिया है। अगर AS इस साइड पर है ना, तो फिर जब आपने DS DR लिखना है ना, तो DS इस साइड पर रखो, ताकि AS में फिर DS ऐड हो जाएगा, DR दूसरी साइड पर आ जाएगा। DR में आपने CR को ऐड करना है, तो CR इस साइड पर लिख लो, CQ दूसरी साइड पर लिख लो। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा।
कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक साइड पर हमने रखना है ए बी एंड सी डी को, तो ए बी देख लो कैसे बन रहा है, ए पी प्लस पी बी करके। ओके, सो ए पी एंड पी बी आपने एक साइड पर रख लिए। फिर आपने यहाँ पर सी डी है ना दूसरा, तो सी डी के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सी आर एंड डी आर। तो सी आर एंड डी आर भी आप एक ही साइड पर रखो, ये चारों एक ही साइड पर रखो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा आपका ए बी, इन दोनों को ऐड करके आपका बन जाएगा सी डी। ठीक है, सो दूसरी साइड पर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बी क्यू एंड सी क्यू मिलके बन जाएगा बी सी, एंड डी एस ए एस ये मिलके बन जाएगा ए डी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कोई नहीं है, यहाँ पर आप डी आर इज इक्वल टू डी एस भी लिख सकते हो, यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू डी आर भी लिख सकते हो। सो कोई भी चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड पर रख सकते हो, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। अब क्योंकि आपने प्रूफ जो करना है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि आपने कौन सी चीज़ों को एक साइड पर रखना है एंड कौन सी चीज़ों को आपने दूसरी साइड पर रखना है, ताकि जब आप उनको ऐड करोगे ना तो आपका ये चीज़ बन जाए जो आप लोग को क्वेश्चन में प्रूव करनी है, ए बी प्लस सी डी बी सी प्लस ए डी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही थ्योरम आपके यूज में आई है, वो है थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट। 9th क्वेश्चन है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सो यहाँ पर एक्स वाई एंड एक्स वाई ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, सर्कल का सेंटर ओ दिया हुआ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। सो ए बी यहाँ पर एक और टेंजेंट है जो सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, एंड ये इंटरसेक्ट करता है एक्स वाई को ए के ऊपर, एक्स डैश वाई डैश को बी के ऊपर। प्रूव आपने क्या करना है, एंगल ए ओ बी ये वाला जो पूरा एंगल है ना, ये आपने प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपको समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक और टेंजेंट दिया हुआ है ए बी, उसके लिए सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एंड ये एक्स वाई को ए के ऊपर टच कर रहा है, एक्स डैश वाई डैश को बी के ऊपर टच कर रहा है। ओ यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है, सो एक्स वाई के लिए पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है एंड एक्स डैश वाई डैश के लिए क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। आपने प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, ये जो पिंक कलर से मैंने शो किया है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओ को सी के साथ ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। अब इस एंगल को 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए ना हमें ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स बन रही हैं, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स में दो दो ट्राइंगल्स के पेयर लेके ना उनको कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली एंड ये वाली, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, बहुत ही ईजिली हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर वे में ये जो अदर पेयर है ट्राइंगल्स का, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ऊपर वाली दोनों ट्राइंगल्स है ना, पी ओ ए ओ सी, इनको हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। सो जो कंस्ट्रक्शन की है उसको लिख लो। सो सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए, दोनों में ओ ए कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, रीजन कॉमन साइड, देन ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। अब ये क्या है, रेडियस है इस सर्कल के, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, सो मैंने लिख दिया रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ पी भी देखो ये रेडियस है, ओ को सी के साथ आपने ज्वाइन किया, ये भी क्या है, रेडियस है, सो ये आपस में इक्वल हो गए। देन ए पी इज इक्वल टू ए सी, इसके लिए लग जाएगी थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट आपने मेंशन कर देनी है, द लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे पी ए टेंजेंट बना दिया, ए सी टेंजेंट बना दिया, सो ये टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो साइड साइड साइड, सो एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लग जाएगा। सो ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OCA by SSS congruence rule. So therefore अब हमने यूज़ करना है CPCT का। So CPCT के अकॉर्डिंगली मैं कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल एंड जो ये वाला एंगल है ये आपस में इक्वल है, बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। देखो ये वाला जो एंगल है ये AP के सामने है, ये वाला एंगल AC के सामने है, एंड ये दोनों साइड्स आपस में हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो इनके जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं वो भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, एंड वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर हम लिखेंगे, इनकी नंबरिंग कर दो, एंगल 1 एंगल 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय
CPCT, इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। अब ये जो नीचे वाले ट्राइंगल्स है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम बिल्कुल सिमिलर वे में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQB, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। सो देयरफॉर यहाँ से फिर हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल एंड जो ये वाला एंगल है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। इनकी नंबरिंग कर दो 3 and 4। सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन सेम, CPCT, क्योंकि ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब देखो ये जो सारे एंगल्स हैं 1 2 3 4, इन सभी का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये देखो अगर इस तरह से लाइन है ना एक स्ट्रेट, तो उसकी एक तरफ टोटल एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, इस साइड पर भी एंड इस साइड पर भी। तो इस साइड पर जितने भी यहाँ पर इस तरह से एंगल्स होंगे ना, छोटे छोटे छोटे, इन सब का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो एंगल 1 2 3 4, इन सब का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना, ये वाला एंगल कि ये 90 डिग्री का है या नहीं। तो ये वाला एंगल कैसे बन रहा है, 2 and 3 को ऐड करके। तो यहाँ पर हम 2 and 3 को रखेंगे, जो बाकी हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना, सो एंगल 2 के साथ इसको रिप्लेस कर दो। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो इसको एंगल 3 के साथ कर दो रिप्लेस। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन बाहर निकल आएगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एंड यही तो हमने फाइंड करना था, एंगल AOB। एंगल 2 एंड एंगल 3 को जब आप ऐड करोगे तो एंगल AOB बन जाएगा एंड दिस इज 90 डिग्री। सो हैंस प्रूव्ड। 10th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगी। इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दी है, आपने खुद से बनानी है, ठीक है। तो एक सेंटर लेके इस तरह से आप पहले सर्कल बना लो। अब उन्होंने बोला है ना कि सर्कल के बाहर आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है यहाँ पर। तो सर्कल के बाहर हमने यहाँ पर P पॉइंट ले लिया, एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपने उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो बनाने हैं टेंजेंट्स, ठीक है। तो दो टेंजेंट्स बना लिए आपने, PA PB। तो A एंड B क्या हो गए, आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो गए। अब उसके बाद आपने क्या करना है, प्रूव आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है एंड यहाँ पर जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को सेंटर के साथ मिला दोगे इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल बनता है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि आप प्रूव करो कि ये दोनों एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री। ओके, सो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। इस तरह से आपने बना लेनी है डायग्राम, ठीक है जी। अब ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपकी थ्योरम 10.1 यूज में आ जाएगी। दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सो दैट मीन्स ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये वाला एंगल ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। PB टेंजेंट है, OB रेडियस है, ठीक है। नाउ OAPB ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड्स हैं एंड दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए, बाकी के दोनों एंगल्स का सम आ जाएगा हमारे पास 360 में से इन दोनों एंगल्स के सम को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, थ्योरम 10.1 की आपने स्टेटमेंट लिखनी है। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस
थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब हम लिखेंगे नाउ OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, सो देयरफॉर एंगल 1, इसको हमने एंगल 1 का नेम दिया था ना, सो एंगल 1 प्लस एंगल OAP प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल, प्लस एंगल OBP इज इक्वल टू 360 डिग्री। साथ में यहाँ पर भी आपने रीजन मेंशन कर देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस OAP 90 डिग्री का है, OBP दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री का, ये दोनों एंगल्स 90 के हैं, equals to 360 degree. So angle 1 plus angle 2 plus 180 degree equals to 360 degree. So angle 1 plus angle 2 is equal to 360 degree minus 180 degree. 180 डिग्री को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। So 360 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 180 आ जाएगा। ओके, नाउ एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, यही वाले तो एंगल्स हैं जिनको हमें सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए बोला गया था, राइट। अब हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके जी, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ गया था ना कि ये एंगल्स, इनको ही हमने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। देखो एक एंगल क्या था, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल हो गया एंगल 2। फिर कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। सो ये A एंड P क्या है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, तो इनको सेंटर के साथ इस तरह इन लाइन सेगमेंट्स ने ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल बना। सो एंगल 1 एंड 2 को आपने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ओके, सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। 11th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सर्कल के बाहर इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाओगे जो सर्कल को चारों तरफ से एक एक पॉइंट के ऊपर टच करके बनेगी, तो वो एक्चुअल में क्या होती है, रोम्बस होती है। ठीक है जी, सो यहाँ पर ये भी डायग्राम आपको दी नहीं है, आपने खुद से बनानी है। सेंटर लेके आप पहले एक सर्कल बना लो, फिर सर्कल के चारों तरफ इस तरह से एक एक पॉइंट पर टच करते हुए ना इस तरह से आप 4 साइड्स बना लो। ठीक है जी, सो ये बन गई आपकी इस तरह से पैरेललोग्राम। सो जब एक एक पॉइंट पर टच करेगी ना तो ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम के तरह ही आपकी बन जाएगी। ऑपोजिट साइड्स देखने में आपको पता चलेगा कि वो पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। ठीक है, आपने रफ फिगर बनानी होती है, कोई प्रॉपर मेजरमेंट लेके बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, नाउ अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD, हमने नेमिंग कर दी इसकी ABCD, सेंटर को नेम दे दिया O, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बने इनको नेम दे दिया PQRS। ओके, नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के केस में प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। सो AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD। सो ये हमें गिवन है। सो गिवन हमें यहाँ पर क्या है, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, बिकॉज ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, दो ऐसे पैरेलल लाइंस डाल के साथ में GM डाल देते हैं। ओके, अब आप चाहो तो इनकी इस तरह से नंबरिंग भी कर सकते हो, नंबरिंग एज 1 एंड 2, क्योंकि इनका आगे हमें यूज लगेगा। ओके, प्रूव हमने करना है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस के केस में क्या होता है कि चारों ही साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सो प्रूव हमने करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो ऑटोमेटिकली जब हम चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये एक रोम्बस बन जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। सो यहाँ पर भी देखो हमारी टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज का यूज हो जाएगा। ये एक सर्कल है, अब सर्कल के बाहर है ये चारों पॉइंट्स ABCD, तो ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो इनको 1 बाय 1 आप देखो। A पॉइंट को देख लो पहले, A से इस तरह से AP एंड AS बनाए गए हैं। P एंड S क्या है, एक एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर जहां पर इन्होंने टच किया है सर्कल को, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो गए, राइट। सो AP एंड AS आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। अब इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। थ्योरम 10.2 यही बोलती है ना। सो इसी तरह से ये जो B पॉइंट है BP एंड BQ, ये भी क्या है, टेंजेंट्स हैं, तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। इसी तरह से C पॉइंट CR एंड CQ, ये भी टेंजेंट्स हैं,
ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली डी पॉइंट को ले लो, डी आर एंड डी एस, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी। सो यही चीज़ अब हमने यहाँ पर लिखनी है एंड सबके लिए कॉमन रीजन है थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट, वो साथ में हम मेंशन कर देंगे। सो वी विल राइट AP is equal to AS, AP is equal to AS, DR is equal to DS, DR is equal to DS, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ। ओके, एंड रीजन सेम थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट। मैं बार बार ना थ्योरम 10.2 या 10.1 इस तरह से इसलिए लिखती हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि अभी क्या है इस चैप्टर में दो ही थ्योरम्स हैं, तो आपको अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए मैं बार बार लिखती हूँ। सो एग्जाम में आपने ना इन थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट होती है वो साथ में लिखनी है। द लेंथ्स ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ऐसा मत करना कि जस्ट थ्योरम 10.2 और 10.1 मेंशन करके आ जाना एंड स्टेटमेंट लिखना ही भूल जाओ आप। ओके, ऐसे नहीं करना, स्टेटमेंट लिख के आनी है। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब यहाँ पर ना इनको लिखते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था सेम चीज़, क्योंकि देखो AP इज इक्वल टू AS भी लिख सकते हो आप, AS इज इक्वल टू AP भी लिख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर DR इज इक्वल टू DS लिख लो, या DS को पहले लिख लो, DR को बाद में लिख लो, BQ को पहले लिख लो, BP को बाद में लिख लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बट जो चीज़ हमने प्रूव करनी है AB BC CD DA, इस तरह से हमने साइड्स बनानी है। एंड साइड्स यहाँ पर कैसे बन रही हैं, दो पार्ट्स को ऐड करके, AP में PB को ऐड करोगे तो आपको AB मिलेगा। सो आपने लिखते टाइम यहाँ पर ध्यान रखना है कि AP एंड PB इक्वल साइन के एक साइड पर रखो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो चाहे राइट हैंड साइड पे रख लो। सो यहाँ पर देखो AP एंड PB, तो इनको ऐड करके बन जाएगा AB। ठीक है, इसी तरह से DR एंड CR इनको मिला के CD बन जाएगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ये साइड्स बनानी है ना इनको ऐड करके, फिर हम प्रूव कर देंगे कि सभी साइड्स इक्वल है। ओके, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन किया था। अब आपने ऐड कर देना है, एडिंग 1 2 3 एंड 4। सो AP प्लस DR प्लस BP प्लस ER इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। AP प्लस BP ये मिलके बन जाएंगे AB, तो AB लिख लो, प्लस DR प्लस ER, DR प्लस ER ये क्या बन गया DC या CD, जो भी यहाँ पर लिखा है वैसे लिख लो। सो CD लिखा है तो CD लिख लेते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो AS प्लस DS मिलके AD बन गया, या DA, यहाँ पर DA लिखा है तो DA लिख लो, DA प्लस BQ प्लस CQ ये क्या बन गया BC। सो यहाँ पर BC लिखा हुआ है तो BC लिख लो इसको। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ABCD देन DA या AD एक ही चीज़ है, देन BC। ठीक है, तो मतलब इस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स तो यहाँ पर आ गई। ओके, अब यहाँ पर देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 में क्या था कि ABCD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है। अब अगर मैं इन एडजेसेंट साइड्स को, इस साइड को एंड इस साइड को, इनको आपस में मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो चारों ही साइड्स मेरे पास इक्वल आ जाएंगी ना, क्योंकि ये भी ऑलरेडी CD के इक्वल तो है ही। ओके, सो करना हमें क्या है कि एडजेसेंट साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दो। अगर AB साइड BC साइड के इक्वल हो गई तो BC ऑलरेडी AD के इक्वल है। ठीक है, एंड AB CD के इक्वल भी है, मतलब ये चारों ही साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB को रख लो एज इट इज़, AB प्लस ये जो CD है CD क्योंकि AB के इक्वल है तो इसको AB के साथ रिप्लेस कर दो, इक्वल्स टू यहाँ पर हमें BC चाहिए ना, तो ये वाला जो BC है इसको तो एज इट इज़ रहने दो। ये जो DA है, DA BC के इक्वल है ना, तो इसको रिप्लेस कर दो BC के साथ। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2AB इज इक्वल टू 2BC। सो दोनों साइड पे 2 कट हो गया, सो AB इज इक्वल टू BC हो गया। इसकी नंबरिंग कर दो एज 3। सो हमने जो एडजेसेंट साइड्स है AB एंड BC इनको आपस में इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, हैंस ABCD इज अ रोम्बस। अब मैं आपको समझा भी देती हूँ, यहाँ पर देखो मैंने तीनों नंबर्स को मेंशन कर दिया 1 2 एंड 3 जो हमारे पास है।
अब यहाँ पर देखो ए बी बी सी के इक्वल है, ओके, एंड जो बी सी है वो इधर ए डी के इक्वल भी है। तो मतलब क्या है कि ये जो ए डी है, ए डी ए बी के भी इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इतना तो आ गया कि ए बी बी सी के इक्वल है, एंड क्योंकि बी सी ए डी के इक्वल है तो मतलब ये ए बी के इक्वल भी आएगा, तो ए डी भी इधर आ गया। ठीक है, नाउ ये जो ए बी है, ए बी फर्दर सी डी के भी इक्वल है। ठीक है, अब क्योंकि ए बी बी सी के भी इक्वल है एंड बी सी ए डी के भी इक्वल है, तो दैट मीन्स जो सी डी है ये भी इन सभी साइड्स के इक्वल आ जाएगा। सो इस तरह से आपकी चारों ही साइड्स इक्वल आ गई। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लो, ए बी 2 है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो बी सी भी 2 आ गया। अब बी सी यहाँ पर 2 है, सो दैट मीन्स ये जो ए डी है ये भी कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर ए बी को हमने 2 लिया था, तो दैट मीन्स जो सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना, तो ये भी कितना आ जाएगा 2। तो सभी कितने आ गए 2 2 2। सो हैंस ये चारों साइड्स आ गई इक्वल। सो इसीलिए हमने लिख दिया कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, सो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपका क्वेश्चन वैसे यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, ये ज़रूर मेंशन कर देना कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी से दैट दीज 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो देयरफॉर इट इज़ अ रोम्बस। 12th क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. So figure इस क्वेश्चन में दे रखी है, find the sides AB and AC. So यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, ये जो ट्राइंगल है ABC ये सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को, मतलब इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो सर्कल को इस तरह से अलग अलग 3 पॉइंट्स के ऊपर टच करेंगी। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि BC के ऊपर एक पॉइंट D है, उसने BC लाइन सेगमेंट को इस तरह से स्प्लिट किया है, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, आपने AB एंड AC इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट निकालनी है। ओके, अब यहाँ पर देखो सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, O से D ये क्या है, ये भी तो रेडियस है ना, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहे हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर, इनको सेंटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो O को ज्वाइन कर दो यहाँ पर एंड O को ज्वाइन कर दो यहाँ पर, इनकी नेमिंग कर दो, इसको नेम दे दो P, इसको नेम दे दो Q। अब क्योंकि ये भी तो रेडियस बन रहे हैं ना OP एंड OQ, तो ये कितने कितने होंगे, ये भी होंगे 4 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर हम OC को भी ज्वाइन कर देंगे, देन OB को भी ज्वाइन कर देंगे एंड OA को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये सेंटर O है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल की हमें सिर्फ एक ही साइड की मेजरमेंट पता है, 6 + 8 14 सेंटीमीटर, ना तो AB पता है ना ही AC पता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये सर्कल है, सर्कल के बाहर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। अब यहाँ पर देखो 1 बाय 1 पहले B पॉइंट को ले लो, B पॉइंट से इस तरह से बना BD, इस तरह से बन गया हमारे पास BQ। अब BD एंड BQ क्या है, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स है ना, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होगी। तो मतलब अगर BD 8 सेंटीमीटर है तो BQ ये भी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ C पॉइंट के ऊपर, C से D एंड C से P, सो ये भी क्या है, अगेन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल हो गई। CD अगर 6 सेंटीमीटर है तो CP कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम पॉइंट A के ऊपर, अब पॉइंट A से AP एंड AQ ये भी क्या है, ये भी तो टेंजेंट्स है ना, तो इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी, जितना AP होगा उतनी ही होगी AQ की लेंथ। ओके, बट हमें ना तो AP की पता है ना ही AQ की पता है, तो इस लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है x सेंटीमीटर। ओके, सबको सेंटीमीटर्स में है ना, तो x सेंटीमीटर। नाउ अगर AP x है तो AQ ये भी तो x ही आएगा ना। अब यहाँ पर आपकी मेजरमेंट बन गई, AB कितना आ जाएगा x + 8, 8 को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, x + 8 एंड AC कितना आ गया x + 6। तो अगर हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें एरिया निकालना पड़ेगा।
एरिया निकालेंगे हम इस ट्राइंगल का ABC का अलग अलग फॉर्मूलाज का यूज़ करके। इसमें आपका हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ हो जाएगा एंड जो आपका बेसिक फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उस फार्मूला का भी हम यूज़ करेंगे। ओके, फिर दोनों फार्मूला से जो हम एरियाज निकालेंगे उनको एंड में हम इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने करना क्या है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस बट हाँ वही है कि थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है जी। सो जो कंस्ट्रक्शन की है उसको यहाँ पर लिख लो। सो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OP, OQ, OC, OB एंड OA। अब पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ABC ट्राइंगल का यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर द रूट S देन S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ABC क्या होती हैं? यहाँ पर साइड्स होती हैं, तो इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C। मतलब किसी भी साइड को आप ABC ले सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट आपको रेफरेंस देने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया ABC। ओके, अब S की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? S क्या होता है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये सभी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, फिर हम उसको फॉर्मूला में कर देंगे पुट। ओके जी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लिख लिया। S की वैल्यू निकाल लेंगे पहले A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके। सो A क्या है हमारा? x प्लस 6, B x प्लस 8, C कितना है? 6 प्लस 8, तो इसको मैं सीधा लिख देती हूँ 14 अपॉन 2। सो x प्लस x ये 2x आ गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28 आ गया अपॉन 2। अब ऊपर से एक 2 कॉमन आ जाएगा, सो ऊपर बचा x प्लस 14। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, सो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर 14 बचा। 14 2 ज़ा 28, नीचे का 2 ये आपस में कट गए। सो s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। नाउ s माइनस a, इसकी भी यहाँ अलग से वैल्यू निकाल लो ताकि फिर एंड में हमें वैल्यूज पुट करना ईजी रहेगा। सो s माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 14, ये s की वैल्यू है, माइनस a की वैल्यू कितनी है? x प्लस 6। सो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x आपस में कट गए, 14 माइनस 6 8। सो ये आ गई s माइनस a की वैल्यू, ये आ गया s। इसी तरह से s माइनस b की वैल्यू भी निकाल लो। सो x प्लस 14 माइनस b कितना है? x प्लस 8। सो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, सो इनको कट कर दिया, 14 माइनस 8 6। सो s माइनस b की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से s माइनस c, इसको भी निकाल लेते हैं। सो x प्लस 14 माइनस c कितना था? 8 प्लस 6 14, तो ये 14 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये x आ गया। दिस इज s माइनस c। ओके, अब इन सब की वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर द रूट s x प्लस 14 इंटू s माइनस a 8 इंटू s माइनस b 6 इंटू s माइनस c x। सो x प्लस 14 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 6 48 इंटू x, तो 48x आ गया। ओके, नाउ अगर आप चाहो तो इसको यहीं पर फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कर भी सकते हो। अदरवाइज हम बाद में जब इक्वेट करेंगे ना एरियाज को, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। एरिया है, अगर चाहो तो साथ में इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल का एरिया हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट उस फॉर्मूला का यूज़ करके निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये जो ABC है, इसमें डायरेक्टली तो हमें हाइट ऐसे कुछ नहीं पता है, तो वैसे नहीं करेंगे, इसको छोटी छोटी ट्राइंगल्स में स्प्लिट करके उनके एरियाज को ऐड करेंगे। तो उसके लिए ना हम ये वाली ट्राइंगल्स ले लेंगे, AOC ये वाली ट्राइंगल, देन ये वाली BOC इस ट्राइंगल का, एंड ये जो ट्राइंगल है AOB। इन 3 छोटी ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के इनके एरियाज को ऐड कर देंगे। इसमें हमारे पास देखो बेस भी है एंड हाइट भी है। कैसे? ये वाली ट्राइंगल लो BOC,
1/2 इंटू बेस, बेस नीचे हो गया BC, उसके ऊपर ये हाइट आ गई OD। इसी तरह से BOA, उसमें OQ हाइट आ जाएगी बेस AB के ऊपर। AOC, इसमें OP हाइट आ जाएगी AC बेस के ऊपर। ठीक है जी। सो पहले एरिया निकाल लेते हैं BOC ट्राइंगल का, ये जो नीचे वाली है ब्लू कलर वाली। सो फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। BC यहाँ पर बेस हो गया, उसके ऊपर यहाँ पर ये हाइट आ गई अल्टीट्यूड OD। सो 1/2 इंटू BC कितना है 8 + 6 14 इंटू OD क्या है, दिस इज रेडियस। सो ये हमें 4 गिवन है। सो ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी नंबरिंग कर दो एज 2। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये जो येलो कलर वाली ट्राइंगल है। सो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पर AB, उसके ऊपर हाइट क्या है OQ। सो AB कितना है x + 8 एंड OQ कितना है 4। सो 2 2 ज़ा 4, ये कट जाएंगे। सो 2 इंटू x + 8। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज हम एंड में कर सकते हैं। सो इसकी नंबरिंग कर दो एज 3। 2 तो ऑलरेडी इसको दिया हुआ है नेम। नेक्स्ट निकाल लो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये जो पिंक कलर वाली ट्राइंगल है। अब इसमें 1/2 इंटू बेस क्या है AC मल्टीप्लाई बाय हाइट OP। सो 1/2 इंटू AC कितना है x + 6 OP 4। तो ये कट जाएंगे। सो 2 इंटू x + 6। ठीक है, एंड इसकी नंबरिंग कर दो एज 4। ये एरियाज है ना, तो साथ में आप इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, अब ये जो पूरी ट्राइंगल है बड़ी वाली ABC, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। ये जो 3 छोटी ट्राइंगल्स हमने ली हैं येलो पिंक एंड ब्लू, इनके एरियाज को ऐड कर दो तो टोटल बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो मतलब यहाँ पर हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगा के जो एरिया निकाला था बड़ी ट्राइंगल का, उसको हम इन तीनों एरियाज के सम के इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया है, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये भी बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा ABC ट्राइंगल का। ठीक है, तो इनको हम कर देंगे इक्वेट। ओके जी, एंड वहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हम लिख लेंगे यूजिंग 1 2 3 एंड 4। 1 वाला जो एरिया था ये वाला अंडर द रूट x + 14 इंटू 48x, दिस इज इक्वल टू 28, ये वाला एरिया प्लस 2 इंटू x + 8 प्लस 2 इंटू x + 6। ठीक है, अब इस साइड पर अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसको रिमूव करना है, तो हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे ना, दोनों साइड की। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। x + 14 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट छूट गई, क्लोज करनी, 48x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है इस पूरे की स्क्वायरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। सो इधर 48x इंटू x + 14 एंड इधर अब इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। सो ये क्या बनेगा 28 प्लस 2x प्लस 2 8 16 प्लस इधर 2x प्लस 2 6 12 होल स्क्वायर। सो x + 14 इंटू 48x इज इक्वल टू, सो यहाँ पर 2x + 2x ये 4x आ गया, प्लस 16 12 एंड 28, इनको ऐड कर दो। 6 + 2 8, 8 + 8 16, 1 कैरी, 2 3 4 5। सो यहाँ पर आ गया 56 इसका होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम पता क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे, यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है ना, तो उसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ओके, ताकि जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा बड़े बड़े नंबरों की स्क्वायरिंग ना करनी पड़े। वैसे आप वैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने अदर चैनल पर, जहाँ पर मैंने पंजाबी मीडियम में ये वाला क्वेश्चन कवर किया है, उसमें मैंने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ही की है, क्योंकि उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। एज लॉन्ग एज आप कोई मिस्टेक नहीं करते तो आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सोचा कि डायरेक्टली थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी रखते हैं, तो थोड़ा कट कर देंगे यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। सो 48x, इसीलिए मैंने ना पीछे इनको पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया था।
अब यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 56 है, 56 में से 4 कॉमन निकल आएगा ना बाहर, 14 4 ज़ा 56 होता है, ठीक है। तो 4 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में बचा x प्लस 14। अब देखो अभी भी सब कुछ स्क्वायर के अंदर है, मैंने 4 को कॉमन बाहर निकाला एंड अंदर बचा x प्लस 14 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि जो 4 कॉमन निकाला है ना उसके ऊपर भी तो स्क्वायर है ना, तो ये मिस्टेक मत कर देना यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल्स टू, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर एंड x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब आप फॉर्मूला लगा के खोलोगे इसको तो अभी आपको 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले आपको 56 का करना पड़ना था, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो ये आ जाएगा 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 एंड इसको ओपन कर लो, x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू एक्स। सो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब देखो 16 एंड 48 ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो देखो कितना सिंपल हो गया। सो यहाँ पर बचा 3x x प्लस 14। ओके, सो इस तरह से ना आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 16 को इधर नीचे ले आते हैं इसके, तो फिर से 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 कट करके आपके पास यही चीज़ आती। ओके, आप वैसे भी कर सकते हो, इसी तरह से यहाँ पर दोनों साइड पर इस तरह से डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली 16 ने इधर नीचे ही जाना है डिनोमिनेटर में, तो फिर ये कट हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये आ गया यहाँ पर एंड दूसरी साइड पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू 14 196 होता है। सो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हो। सो दिस विल बी 196 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 14 2 ज़ा 28 साथ में x। अब आप इसको ओपन कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14 3 ज़ा 42x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। अब सब कुछ ना हम एक ही साइड पर शिफ्ट कर देंगे, इक्वल साइन की दूसरी साइड पर हम डाल देंगे 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 196 माइनस 28x इक्वल्स टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 2x स्क्वायर, 42 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 2 4, यहाँ पर बचे 3, 3 माइनस 2 1। सो प्लस के 14x बच गए, साथ में माइनस 196 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन तीनों में भी 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को कॉमन बाहर निकाल लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 बचा साथ में 6 16, 2 8 ज़ा 16 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 है राइट हैंड साइड पर ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, 0/2 ये क्या बन जाएगा 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमने करनी है मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो देखो आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हो। सो यहाँ पर सम आपको चाहिए प्लस का 7 एंड प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 98। ओके, सो ये जो 98 है ना इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम। सो 2 से स्टार्ट कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49। ओके, अब यहाँ पर देखो कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर। सो अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक 14 आ जाएगा, इस 7 को आप अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है हमें नेगेटिव चाहिए, तो मतलब इनमें से एक टर्म हमें नेगेटिव वाली चाहिए एंड जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो हमें प्लस का 7 चाहिए, मतलब बड़ी टर्म को हम पॉजिटिव रख लेते हैं एंड जो छोटी वाली टर्म है उसको बना देते हैं नेगेटिव। सो 14 माइनस 7 प्लस का 7 आ जाएगा, 14 इंटू माइनस 7 माइनस का 98 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। अब इनमें x कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, यहाँ पर बचा x प्लस 14, यहाँ से माइनस के 7 बाहर निकाल लो कॉमन, अंदर बच जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, अब x प्लस 14 ये कॉमन है,
एंड फिर यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बच गया x एंड यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनको अलग अलग से आप 0 के इक्वेट कर दोगे। सो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -14, यहाँ से आया x इज इक्वल टू 7। अब ये जो x इज इक्वल टू -14 है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x क्या था, x एक लेंथ थी हमारे पास, AC जो लेंथ थी ना, AC जो साइड थी उसका एक पोर्शन था, उसको हमने x माना था, नीचे वाला तो हमें 6 मिल गया था कि ये 6 आएगा। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की जो लेंथ है वो नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती ना, सो इसीलिए x इज इक्वल टू -14, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू 7, इसको आपने लेना है। सो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स आ गया। ओके, सो अब हम चलते हैं वापस यहाँ पर। सो यहाँ पर AC क्या है, x प्लस 6 एंड AB x प्लस 8। x की वैल्यू आ चुकी है तो हम इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट निकाल सकते हैं, तो मैं यहीं पर निकाल देती हूँ आपको। सो AC आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AB कितना है x प्लस 8, सो ये आ जाएगा 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। 13th क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। सो यहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है, डायग्राम के साथ समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम आपको नहीं दी होगी, डायग्राम आपने खुद से बनानी है। तो एक सेंटर लेके पहले तो इस तरह से बना लो एक सर्कल। अब सर्कल के अराउंड आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से 4 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को इस तरह से टच करके उसकी 4 साइड्स बनेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर टच किया, यहाँ पर एंड यहाँ पर। ठीक है, सो ABCD बन गई आपकी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, एक पेयर ले लो पहले ऑपोजिट साइड्स का, AD एंड BC, ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल्स सबटेंड करती हैं। तो इस तरह से बन जाएगा एंगल सेंटर के ऊपर। इस लाइन ने सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल बनाया एंड इसके ऑपोजिट वाली साइड इस तरह से एंगल बनाएगी सेंटर के ऊपर। तो आपने प्रूव क्या करना है कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं दो सेंटर के ऊपर, ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इनका सम कितना है 180 डिग्री। ठीक है, आप किसी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के लिए ये चीज़ प्रूव कर दो, आप इनके लिए भी प्रूव कर सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव कर दो, या फिर इस पेयर को ले लो, AB एंड CD वाले पेयर को ले लो ऑपोजिट साइड्स के। तो उसमें आप क्या प्रूव करोगे, CD सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा है, AB सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल बना रही है, तो 3 एंड 4। अगर आप इन एंगल्स को 3 एंड 4 का नेम देते हो तो आप प्रूव कर दो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो किसी एक पेयर के लिए आप प्रूव कर सकते हो कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है जी, सो मैं इस क्वेश्चन को एंगल 1 एंड एंगल 2 इनको सप्लीमेंट्री प्रूव करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। अगेन आप ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इनको भी सप्लीमेंट्री प्रूव कर सकते हो। किसी एक पेयर को आपने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, एक पेयर ऑफ एंगल्स को। ओके, सो यहाँ पर मैं इनको एंगल 1 एंड एंगल 2 का अभी नेम नहीं दूंगी, जस्ट मैंने अभी आपको समझाने के लिए इनकी नंबरिंग की थी। मैं पूरा लिख दूंगी, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो टू प्रूव एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बच्चों को माइंड से स्किप ना हो, मैं और डालकर लिख देती हूँ कि आप और क्या प्रूव कर सकते हो, एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। या इस चीज़ को प्रूव कर दो या इस चीज़ को प्रूव कर दो। अब यहाँ पर देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गई। अब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं इनकी भी हमने नेमिंग कर दी है PQRS। अब यहाँ पर ना हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, सेंटर को ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है इनके साथ ज्वाइन कर दो, O को P के साथ ज्वाइन कर दो, Q के साथ ज्वाइन कर दो, R के साथ ज्वाइन कर दो, S के साथ ज्वाइन कर दो। अब सेंटर को हमने इन पॉइंट्स के साथ ज्वाइन किया, मतलब ये चारों ही क्या बन गए, हमारे रेडियस बन गए। ठीक है, OP OQ OR OS ये क्या है, रेडियस है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर छोटी छोटी बन गई ना ट्रायंगल्स, ये देखो OSD
ORD, ORC, इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखना है कि कौन कौन से पेयर्स हैं ट्रायंगल्स के आपस में जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन होगा। सो यहाँ पर पहले इन ट्रायंगल्स को चेक कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को चेक कर लेते हैं एंड फिर इस ट्रायंगल को चेक कर लेते हैं कि क्या हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो OA इज इक्वल टू OA आ जाएगा इसमें, देन OS इज इक्वल टू OP, रेडियस हो गए। फिर ये जो A पॉइंट है, A से ये दोनों टेंजेंट्स बन गए, AP इज इक्वल टू AS, तो ये आपस में इक्वल हो गए। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अगर इस पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को हमने इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, तो सिमिलर वे में हम इन दोनों ट्रायंगल्स के पेयर को, इन दोनों ट्रायंगल्स के पेयर को एंड इन दोनों ट्रायंगल्स के पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमें ईच पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम वर्ड यूज कर लेंगे सिमिलरली। एक पेयर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बाकियों के लिए लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं ना सर्कल के ऊपर, इनकी नेमिंग कर दो। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि ये सारे एंगल्स हमारे यूज में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल OSA एंड OPA, OA इज इक्वल टू OA, रीजन कॉमन साइड, OS is equal to OP, radii, radius of the circle, AS is equal to AP, theorem 10.2 की statement, the lengths of the two tangents from an external point to a circle are equal, so side, 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 SSS congruence criteria से we can say that these two triangles are congruent, so therefore triangle OSA is congruent to triangle OPA by SSS congruence rule, so therefore अब यहाँ पर देखो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो CPCT लगा के क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के है। ठीक है, सो वी विल राइट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 पहले मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल है ना, इसको मैंने यहाँ पर पहले लिखा था, तो उसमें आता है एंगल 2। ओके, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय CPCT, इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। नाउ सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ एंड आई कैन से 3 इज इक्वल टू 4। सो मैं लिखूंगी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी कैसे आएगा, बाय CPCT, इसकी नंबरिंग कर दो एज 2। एंड सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 अगेन बाय CPCT, इसकी नंबरिंग कर दो एज 3। सो यहाँ पर ना आप थोड़ा सा एडिशनल लिख सकते हो, या मैं आपको ना लिख के बता ही देती हूँ इस तरह से। सिमिलरली ट्राइंगल OST इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORD, सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, इसकी नंबरिंग कर दो 2। सिमिलरली इन ट्राइंगल्स के लिए लिख लो ट्राइंगल ORC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQC, so therefore angle 5 is equal to angle 6 by CPCT, इसकी नंबरिंग कर दो as 3। Similarly triangle OPB is congruent to triangle OQB, so therefore angle 8 is equal to angle 7 by CPCT, इसकी नंबरिंग कर दो as 4। एंगल 8 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल OPB लिखी थी एंड OPB में हमारा 8th एंगल आता है, एंगल 8। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से हमारे सेंटर के अराउंड बन रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनाएंगे, 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, राइट। तो हम इन सबको कर देंगे ऐड। सो वी विल से वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, ये कंप्लीट एंगल बनाते हैं 360 डिग्री का। ओके, अब देखो हमें किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कौन कौन से एंगल्स के ऊपर फोकस करना है। इस डायग्राम को देखो यहाँ पर ध्यान से, हमें ये वाला एंगल चाहिए था ना, ये वाला एंगल जो AD बना रही है सेंटर के ऊपर, ये वाला एंगल बना रही है ना। यहाँ पर देखो A से गया O, D से गया O, तो ये वाला एंगल बना। मतलब हमें चाहिए एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 चाहिए। इसी तरह से ऑपोजिट साइड BC सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है, यहाँ पर BO, यहाँ पर CO,
मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल 6 एंड एंगल 7 चाहिए हमें, एंगल 6 एंड एंगल 7। तो हम बस इन चारों को यहाँ पर रखेंगे, बाकियों को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था ना, यहाँ पर देखो CPCT लगाया था। तो एंगल 1 को रिप्लेस कर दो एंगल 2 के साथ, प्लस एंगल 2 को एज इट इज रखो, एंगल 3 को भी एज इट इज रखेंगे। एंगल 4 3 के इक्वल था, तो एंगल 3 से रिप्लेस कर दो। एंगल 5 नहीं चाहिए, 5 एंड 6 आपस में इक्वल थे, तो इसको एंगल 6 से रिप्लेस कर दो। एंगल 6 को एज इट इज रखो, एंगल 7 को भी एज इट इज रखेंगे। एंगल 8 नहीं चाहिए, एंगल 7 एंड एंगल 8 ये आपस में इक्वल थे ना, तो एंगल 8 को रिप्लेस कर दो एंगल 7 के साथ, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है जी। नाउ हमारे पास क्या आ गया? 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सब में 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2। सो ये कट के आ गया 180 डिग्री। अब ये जो एंगल 2 एंड एंगल 3 है, इनको इसके एक्चुअल नेम के साथ रिप्लेस कर दो, एंगल AOD। सो एंगल AOD प्लस 6 एंड 7 के लिए एक्चुअल नेम लिख दो, एंगल BOC। एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। सो हेंस प्रूव्ड, या आप साथ में स्टेटमेंट लिख देना। सो देयरफॉर ये प्रूव होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, ओके। क्योंकि इस एंगल एंड इस एंगल का सम हमने 180 डिग्री प्रूव कर दिया। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप चाहो, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया था, 2 3 6 7 को छोड़ के आप 4 5 एंड 1 8 इनके सम को भी 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी कि इधर आप इसको प्रूव कर दो 180, या फिर आप इसको प्रूव कर दो इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है 10.2 एंड ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।